जब आपको पानी की प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है कि आपको अगर प्यास लगे तो आप पानी ही पीते हैं। यहीं पर अगर आपको ये बोला जाए कि एक पानी पीने के ऊपर, जी हाँ, अगर कोई पानी पी रहा हो और उस पानी को पीने की वजह से किसी की मौत हो जाए, किसी को मार दिया जाए, तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं सोनम इस वक्त आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के करनाल से। और आज जो मामला मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये पानी से संबंधित एक ऐसा मामला है जहाँ पर आपको बता दें कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता ये होती है कि उसको रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें चाहिए जीने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। वहीं पर अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा छात्र जो कि दलित समाज से बिलोंग करता था, दलित समाज से था, और उसी छात्र की पानी पीने की वजह से कोई उसको बेरहमी से मार दे तो आपको कैसा लगेगा? और कैसा लगेगा ये सुनकर कि उसको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि एक शिक्षक था। जी हाँ, आपको जो मामला मैं बताने जा रही हूँ, आज आपको एक ऐसा गंभीर मामला बताने जा रही हूँ जो कि राजस्थान से आया है। और आपको बताना चाहेंगे कि वहाँ पर एक छात्र ने, जो कि दलित समाज से बिलोंग करता था, उसने एक शिक्षक के घड़े से, जी हाँ, एक शिक्षक के मटके से पानी पी लिया था प्यास लगने पर। और जैसे ही उसने वो पानी पिया तो वो पानी पीना उसके लिए जहर बन गया। जी हाँ, उसको उस पानी पीने की वजह से, क्योंकि वो दलित समाज से था और इसी का विरोध करते हुए उस शिक्षक ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, और जिस तरीके से उसकी पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई, ये बहुत ही गंभीर था। क्योंकि अगर आप लोगों से एक सवाल पूछा जाए कि आपको अगर प्यास लगेगी तो आप क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप सभी का एक ही आंसर होगा कि हम लोग पानी पिएंगे। और पानी की सुविधा हर एक जगह पे प्रोवाइड कराई गई है। और ख़ासकर अगर बात की जाए विद्यालयों की, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए, सभी के लिए पानी अवेलेबल होता है। और पानी पीना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन उस छोटे से छात्र का क्या कसूर था, जो कि मात्र 10 साल का बताया जा रहा है, जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ता था, इंद्र नाम था। और जिस तरीके से उसको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बेरहमी से मार दिया जाता है एक शिक्षक के द्वारा, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। क्योंकि इस तरीके के मामले आज समाज के अंदर निकलकर सामने आ रही हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर एक शिक्षक ही ऐसा काम करेगा तो स्टूडेंट्स को वो क्या शिक्षा देगा जो खुद ही शिक्षित नहीं है। क्योंकि साक्षर होना ठीक नहीं है, लेकिन एक बात बता दें आपको कि साक्षर होना ही शिक्षक का ज्ञान नहीं है कि हम शिक्षित हैं। अगर आप लोगों को सही तरीके से सही बिहेव करना आता है, सब लोगों को अच्छी शिक्षा देनी आती है, चाहे तो आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से एक शिक्षक ने अपनी शिक्षा का इस तरीके से प्रदर्शन दिखाया, तो आपको ये बहुत ही बुरा लग रहा होगा, बहुत ही गंभीर लग रहा होगा। क्योंकि अगर शिक्षक ही ऐसा काम करेगा तो स्टूडेंट्स को क्या शिक्षा देगा वो? क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से बेरहमी से उस लड़के को 20 जुलाई को इस मामले में जो है पीटा गया था। आपको बता दें कि इंद्र नाम का ये लड़का 20 जुलाई को हमेशा की तरह स्कूल में आया, और स्कूल में आकर वो जिस तरीके से आ रहा था, अचानक ही उसको प्यास लगी। और प्यास लगने के बाद उसने उस शिक्षक का रखा हुआ मटका देखा और उस मटके से जो है डायरेक्ट जाके पानी पी लिया, जो कि वो अलग से ही शिक्षक के लिए मटका रखा हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि पानी पीना आखिरकार क्या जुर्म था जो उस 10 साल के बच्चे को इस तरीके से शिक्षक ने ही पीट कर इस तरीके से बेरहमी से मार दिया। बहुत ही बुरा लगता है ऐसा सुनकर। क्योंकि एक शिक्षक क्या शिक्षा देगा ऐसे स्टूडेंट्स को, जो कि वो उनको शिक्षा दे रहा है और ऊपर से इस तरीके से मारपीट कर रहा है। क्योंकि सभी स्कूलों के अंदर, आपको बता दें कि सभी स्कूलों के अंदर एक ऐसा रूल जनरेट किया गया है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि किसी भी स्टूडेंट्स को ऐसे पीटा नहीं जाएगा। लेकिन उन्होंने इस रूल को सिर्फ अपने एक कागजी कार्रवाई तक ही रखा, अपने तक नहीं रखा। उस स्टूडेंट को जाकर उन्होंने बहुत मारा, क्योंकि वो दलित समुदाय से बिलोंग करता था। और जिस तरीके से उसको जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके टॉर्चर किया गया, उसकी आँख पे और कान पे अंदरूनी चोटें आई, जिसकी सारी घटना उसने अपने पिता को बताई। जैसे ही वो अपने पिता को बताता है, वैसे ही उसे बच्चे का जो है बुरा हाल हो जाता है, और उसको एक के बाद एक निजी हॉस्पिटल्स में भर्ती करवाया गया। लेकिन यहीं तक बात सीमित नहीं रही, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो जाती है। और जैसे ही उसकी हालत गंभीर हो जाती है तो उसको अहमदाबाद में ले जाया जाता है, और वहाँ पर उसने मौके पर ही
दम तोड़ दिया इलाज के दौरान ही। ऐसा क्या जुर्म था उस बच्चे का कि उसने पानी पी लिया। और आज भी हमारे समाज के अंदर क्या ये जाति और धर्म ये सब कुछ ही देखा जाता है? क्या ये नहीं देखा जाता कि शिक्षा का अधिकार सभी को है, पानी पीने का अधिकार सभी को है, चलने फिरने का, बोलने का, अपना हक मांगने का सभी को हक है? क्या इस तरीके से एक शिक्षक जो कि शिक्षा देने के लिए जाना जाता है, गुरुओं में महान माना जाता है शिक्षक, और गुरु ही अगर ऐसे करेगा तो शिष्य का क्या होगा? जब एक मात्र 10 साल का वो बताया जा रहा है इंद्र नाम का लड़का, जिस तरीके से राजस्थान से ये गंभीर मामला सामने आया है, आप इसको सुनकर हैरान हो गए होंगे। जब हमने पढ़ा, हमने सुना तो हम भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, उसका क्या कसूर था? उसने सिर्फ पानी पिया और पानी पीना उसको जहर से भी महंगा पड़ गया, क्योंकि उसको इतनी बेरहमी से पीट पीट कर मार दिया गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। एक शिक्षक के द्वारा जो कि वहाँ पर शिक्षा दे रहा था। और स्कूल के संचालक को भी आपको बता दें कि सरस्वती मंदिर स्कूल बताया जा रहा है, विद्या मंदिर स्कूल बताया जा रहा है, और वहाँ पर राजस्थान में जो है उसको बच्चे की शिक्षा को ध्यान देना चाहिए था, बच्चे की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन स्कूल संचालक को भी जो है फ़िलहाल गिरफ्तार कर दिया गया है। इस मामले के अंदर आपको बता दें कि SC/ST एक्ट लागू किया गया है, और इस केस के अंदर वो एक आपको बताना चाहेंगे कि SC/ST एक्ट के तहत जो है इसको मामले को दर्ज कर लिया गया, और उसके बाद जो है कार्रवाई बिठा दी गई है। और आपको बता दें कि शिक्षा विभाग से भी बैठक बुलाई गई है, और उन्होंने भी यही बताया है कि एक शिक्षक के द्वारा पानी पीने के उसमें जो है एक बच्चे को मार दिया गया, बड़ी ही बेरहमी से उस बच्चे को मारा गया, और जो कि दयनीय है। और उन्होंने बताया कि इसके लिए हम भी कार्रवाई की मांग करते हैं। और सभी लोग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बौखला गए हैं इस घटना को सुनकर, क्योंकि दलित समाज से वो लड़का बिलोंग करता था, और जिस तरीके से बेरहमी से उसको मारा गया, ये नहीं मारा जाना चाहिए था। क्योंकि आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके की ये घटना सामने आई, बहुत ही ज़्यादा गंभीर घटना, और इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम राजस्थान से आपको बता रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे जिस तरीके से ये मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों से बस इतनी सी अपील कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उस बच्चे को इंसाफ जरूर दिलवाएगा। और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपका अपने चैनल वॉइस ऑफ दर्शन में मेरा इंसलूम के साथ, कैमरामैन प्रवीण के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलेगा, और इस तरीके के मामलों को कंट्रोल किया जा सके और वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके, इसीलिए प्रशासन ने वहाँ पर इंटरनेट की सुविधाओं को भी बैन कर दिया गया। आप लोगों से अपील, उस बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।